हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ करप्शन पे, जिसे हिंदी में भ्रष्टाचार कहते हैं। पर ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, तो मुझे लगता है कि जो मेरा एक यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मुझे ऐसा लगता था कि जो करप्शन है उसके लिए जो जिनको मैं रिस्पॉन्सिबल मानती थी, वो मेरा थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव था। यानी मुझे लगता था कि इंडिविजुअल्स यानी कुछ व्यक्ति के करप्ट होने की वजह से समाज में करप्शन है। और मुझे लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जब भी अगर इस टॉपिक के बारे में सोचा जाए कि फाइनली अगर करप्शन को समझने की कोशिश की जाए, तो ज़्यादातर यही आइडिया आता है कि हमारे समझ में जो आता है वो लगता है कि कुछ लोगों के करप्ट होने की वजह से समाज में करप्शन है। तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो फिलहाल चेंज हो गई। मैंने एक बुक पढ़ी थी दया कृष्णा की, सिविलाइजेशंस, नॉस्टैल्जिया एंड यूटोपिया करके, जिसमें एक चैप्टर था और वो चैप्टर था द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी करके, जहाँ पे ये एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द सोसाइटी। ये काफ़ी हद तक क्लोजली जुड़ा हुआ होता है व्हाट इज अ ह्यूमन इंडिविजुअल, और हम इनमें से किसी एक का आंसर इंडिपेंडेंट रूप से नहीं दे सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि अगर करप्शन के कारण को समझने की कोशिश करें, तो व्यक्ति और समाज दोनों का ही प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, और ये हमें तब समझ में आएगी जब हम कॉज ऑफ करप्शन की बात करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे। पर जो फिर मुझे मोटिवेट किया कि मुझे लगा कि बाकी जो मैंने करप्शन पे अब तक रिसर्च की, जो वीडियोस देखे, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, तो वो एक फैक्ट्स की बात करते हैं कि करप्शन का सीपीआई इंडेक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है, कॉज क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इवन लीगल स्टेप क्या है। तो ये सब तो मैं बात करूंगी ही इन सब टॉपिक पे थोड़ा सा ब्रीफ में, बट साथ ही साथ एक सोशल अंडरस्टैंडिंग और एक फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग भी करप्शन के पीछे था, जो मुझे लगा कि अगर मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो व्यक्ति अपने आप को भी अच्छे से समझ पाएगा। और जरूरी है कि केवल हमें करप्शन दूसरे व्यक्ति में देखने की जरूरत नहीं है, काफी हद तक उसके फॉर्म को समझने की जरूरत है। तो और इसके लिए सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों प्रॉपर, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति निकल के आता है। और जो व्यक्ति समाज से आएगा, व्यक्ति के जो, अगर हमारा सोसाइटी करप्टेड होगा तो व्यक्ति के वैल्यूज और जिसे हम आदर्श कहते हैं वो भी करप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस हो सकता है। और इंडिविजुअल्स करप्ट हैं क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो इवन हम देखेंगे, जब इसके कॉज पे मैं बात करूंगी तो मैं देखूंगी कैसे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, सोसाइटी और इंडिविजुअल्स, दोनों का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम करप्शन को समझ सकते हैं। और इसीलिए अगर हम करप्शन के प्रिवेंशन की बात अगर करते हैं, तो जब तक इन दोनों ही फैक्टर्स पे एक समझ नहीं बनाई जाएगी, तब तक करप्शन कम नहीं हो सकता है। खैर, करप्शन खत्म कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन की लालच यानी ग्रीड से जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं कि करप्शन आज की या प्रेजेंट टाइम की समस्या है। अगर हम ह्यूमन सिविलाइजेशन देखें या सोसाइटी जब से स्टैब्लिश हुई, तब से ही हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो था वो ग्रीड या लालच था। वो लालच था एक सोसाइटी का दूसरे सोसाइटी से पावरफुल होने का, एक फैमिली में एक मेंबर का दूसरे मेंबर से ज़्यादा पावरफुल होने का, और एक कंट्री का दूसरे कंट्री से पावरफुल होने का। तो जब भी हम अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, तो काफ़ी हद तक उस पावरफुल बनाने के प्रोसेस में इंसान बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है। तो ये तो खैर, इस पे जब हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से, लास्ट में कंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूंगी कि कैसे इसमें हम अपनी समझ सकते हैं, और कैसे इसको हमारे इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन में क्या हमारे जो फिलोसफर्स रहे हैं, अगर हम उनके आइडियोलॉजी के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो एक बेटर पर्सपेक्टिव होगा। पर मुझे लगता है कि अगर ज़्यादातर लोगों की अगर अंडरस्टैंडिंग, अगर वो करप्शन के बारे में सोचते हैं और उन्हें लगता है कि समाज रिस्पॉन्सिबल है या इंडिविजुअल है, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा करप्शन को समझने के लिए, कि कैसे इन दोनों का कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्सिबल है करप्शन के लिए। क्योंकि एक ऑनेस्ट व्यक्ति सर्वाइव ही नहीं कर सकता एक करप्ट सोसाइटी में, उसको करप्शन कुछ फॉर्म में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा।
और जब तक सोसाइटी नहीं चेंज होगा, करप्शन पूरी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले अब ये देखें कि करप्शन का डेफिनेशन क्या है। करप्शन को जो समझने के लिए मैंने डेफिनेशन लिया है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जो डिफाइन किया है उन्हीं का डेफिनेशन मैंने लिया है। उनके अकॉर्डिंग करप्शन एज द एब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर द प्राइवेट गेन, यानी जब कोई व्यक्ति अपने पावर यानी शक्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत लाभ या प्राइवेट गेन के लिए करता है तो वो करप्शन के अंतर्गत आता है। यानी करप्शन इज अ डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर सच एज मैनेजर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो हालांकि ये जो डेफिनेशन है करप्शन का केवल उनसे रिलेटेड है जो ऑलरेडी एक पब्लिक ऑफिशियल्स हैं यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनके करप्ट होने से समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो डेफिनेशन बना है उनके अकॉर्डिंग पर करप्शन अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है। इवन जब मैंने इस टॉपिक पे काम किया तब मुझे समझ में आया कि कोई भी इंडिविजुअल करप्शन सभी करप्ट है। हो सकता है कि आपके करप्शन का अमाउंट यानी डिग्री कम हो, बट करप्शन से पूरी तरीके से फ्री कोई नहीं होता है। अगर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो करप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ज़्यादातर करप्शन को जो हम कंसिडर करते हैं वो ब्राइबरी यानी रिश्वत के केस में ही समझने की कोशिश करते हैं। बट अगर करप्शन अपने आप में एक एक्ट के भी रूप में होता है, एक थॉट के रूप में भी होता है, तो इसके बहुत मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। तो जो मेरा यहाँ पे फोकस है या जिससे समाज में वाकई में प्रभाव या इम्पैक्ट हमें देखने को पड़ता है, काफ़ी हद तक मनी वाला ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है। तो अब देखें कि करप्शन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ करप्शन कितने हैं। तो करप्शन को 3 प्रकार से बताया गया है: ग्रैंड करप्शन, पेटी करप्शन एंड पॉलिटिकल करप्शन। तो ग्रैंड करप्शन होता है जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स जो बड़े पोस्ट पे हैं, अगर वो ब्राइबरी लेते हैं पब्लिक से डायरेक्ट मतलब मनी के भी फॉर्म में हो सकता है, आप अपने सोशल सुविधाओं के भी फॉर्म में ले सकते हैं, या इवन दो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपने आप में जो एक म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं सेवाओं का, तो करप्शन वहाँ भी करप्शन है। या हम किसी कल्चर में जो बड़े ऑफिसर्स को आम जनता के द्वारा गिफ्ट दिए जाते हैं वो भी, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको एक सैलरी के अलावा आप लेते हो किसी भी फॉर्म में, वो एक करप्शन के अंतर्गत आता है। तो ग्रैंड करप्शन मीन्स जो बड़े लोग करप्शन करते हैं और जिसका प्रभाव समाज पे डायरेक्ट हमें देखने को मिलता है। पेटी करप्शन हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आम एक छोटे फॉर्म का करप्शन, जो हर व्यक्ति एक करप्ट सोसाइटी में अपने डे टू डे काम निकालने के लिए छोटे मोटे करप्शन वो करता हो। यानी अगर ट्रैफिक सिग्नल पे कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, चूँकि इतने रूल एंड नॉर्म्स होते हैं, तो अगर उसके पास कुछ वैसी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो उस समय जो वहाँ पे जो सर्विसमैन होता है उसको जो वो रिश्वत देता है, जिस अमाउंट जो भी वो मांगता है, तो वो एक पेटी करप्शन हो सकता है। इसी तरह बाकी हम और छोटे छोटे करप्शन ले सकते हैं जो हम डे टू डे अपने लाइफ में जब भी अपना काम करने के लिए किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं और वहाँ पे अगर हमारा काम डायरेक्ट नहीं बन पाता है, या हो सकता है कि पब्लिक खुद भी करप्ट हो, कभी कभी व्यक्ति अपने भी करप्शन को छुपाने के लिए सामने वाले को पैसा देता है। तो ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पब्लिक ऑफिशियल ही करप्ट होते हैं, बल्कि पब्लिक भी करप्ट है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है। तो दोनों ही व्यक्ति करप्ट हैं, तो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल देके अपना काम निकाल लेते हैं, किसी भी फॉर्म में ब्राइबरी दे लेते हैं। तो वो भी ये करप्शन जो हुआ ये आपका पेटी करप्शन हो गया। और पॉलिटिकल करप्शन तो हमें लगता है कि आई थिंक सभी को ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पता होगा। पॉलिटिकल करप्शन होता है कि जो पॉलिटिक्स जब इलेक्शन के टाइम जो उसके प्रचार में जो पैसे लगते हैं वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उसके लिए जो लीडर्स होते हैं वो ऑलरेडी किसी ने वो पैसा उनका हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट तरीके से या सही तरीके से तो नहीं आया होता है, क्योंकि कई करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है।
तो ऑब्वियसली वो लीडर्स ऑलरेडी उनके पास वो ब्लैक मनी ऑलरेडी होता है, और नहीं होता है तो उन्हें किसी कमर्शियल व्यक्ति यानी प्राइवेट सेक्टर से या फाइनेंशियली हेल्प लेना पड़ता है। और अगर वो हेल्प लेके सरकार उनकी बनती है तो ऑब्वियसली अगर वो उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो उन्हें उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनानी ही पड़ेगी। जैसे हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स में करप्शन है उसके लिए पॉलिटिशियन तो रिस्पॉन्सिबल है ही, पर चूंकि अब तक का जो पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर भी है उसके लिए भी हम रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए आम पब्लिक तक जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो उनको खुश किया जाता है, जो फ्री में कुछ चीज़ें उनको ऑफर की जाती है और बाद में उसका डबल टैक्स के थ्रू या किसी भी थ्रू हम गवर्नमेंट जो ले लेती है अपना पैसा, यानी करप्शन के लिए कारण क्या है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगी हिस्टोरिकल कॉज की, तो हिस्टोरिकल कॉज में ऐसा देखेंगे कि करप्शन ऐसा नहीं कि प्रेजेंट टाइम की समस्या है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जब से सोसाइटी रही या जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन रहा तब से किसी न किसी फॉर्म में करप्शन था। वो हम अलग है कि अगर कल्चर या सोसाइटी टाइम टू टाइम कभी बहुत कम करप्शन हो सकता है, कभी बहुत हाई हो सकता है, डिपेंड करता है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस पे। तो अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉज को समझने की कोशिश करें, कॉलोनियल रूल हुआ इंडिया पे, यानी जब इंडिया गुलाम हुई और ब्रिटिशर्स का रूल हुआ इंडिया पे, तो हम देखेंगे कि जो ब्रिटिशर्स रूल किए तो उससे क्या हुआ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे राजस्व थे, रेवेन्यू थे, उन्होंने अपने कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया। तो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से इंडिया जो थी वो बहुत वीक हो गई, और वो भी एक मेजर कारण रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस कि उस पावर्टी से पूरी तरीके से हम ओवरकम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से कहीं न कहीं गरीबी थी तो करप्शन भी एग्जिस्ट किया। जो नेक्स्ट कॉज है वो सोशल कॉज है, और यहाँ पे अगर हम सोशल कॉज जो मुझे लगता है काफ़ी मेजर कॉज है, क्योंकि एक करप्ट सोसाइटी में एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, उसे किसी न किसी फॉर्म में करप्शन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जो पहला अगर मैं रीजन देखें तो जो पब्लिक सेवाएं होंगी या कह लो जो सुविधाएं होती हैं, लाइक आप हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, रेलवेज, इसी तरीके से बाकी भी जो हम पब्लिक सेवाएं हैं इमेजिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक करप्ट सोसाइटी में हायरार्की इतना ज़्यादा होगा, यानी अमीर और गरीब की जो लेवल है वो उसमें काफ़ी अंतर होगा। जो अमीर होगा वो बहुत अमीर होगा, जो गरीब होगा वो बहुत गरीब होगा। तो जो मिडिल वर्ग या जो पुअर लोग हैं या बिलो पावर्टी के अंदर जो लोग आते हैं वो इन सेवाओं को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी हद तक करप्ट उन्हें होना ही पड़ता है। तो इसलिए सोशल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा है कि बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति करप्ट कंट्री में सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको लोग जान से भी मार देंगे अगर ज़्यादा ऑनेस्टी किया तो कहीं न कहीं उसको करप्शन को या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, खुद किसी न किसी फॉर्म में वो करप्शन स्वीकार कर ही लेता है। जो दूसरा है कि अगर समाज हमारा या सोसाइटी करप्ट है तो वो उसका जो वैल्यूज़ होगा वो उन्हीं को रिस्पेक्ट देगा जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी होगा, यानी पावर होगा, चाहे वो डर की वजह से हो या रीजन जो भी हो, पर जो रिस्पेक्ट का लेवल होगा सोसाइटी में वो ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास पावर या मनी होगा, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं भी समाज के लिए पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सोशल जो वैल्यूज़ हैं वो भी इस तरीके से डिग्रेड हुआ होता है कि व्यक्ति को करप्शन स्वीकार वो कर ही लेता है। तो सोशल कॉज एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यानी हम कह सकते हैं कि करप्ट सोसाइटी में एक ऑनेस्ट इंडिविजुअल का इमेजिन करना अपने आप में। एक नेक्स्ट कॉज को समझे तो वो है पॉलिटिकल कॉज। तो यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि पॉलिटिकल करप्शन एक ऐसा करप्शन है कि ज़्यादातर जो हम लोग करप्शन का जो हमारा परसेप्शन बनता है, शायद हम कह सकते हैं कि हम पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा करप्शन देखते हैं। पर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर थे उनका जो ओरिएंटेशन था वो ज़्यादा नोशन ओरिएंटेड था, यानी राष्ट्र के प्रति वो ज़्यादा समर्पित हम कह सकते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक सोशल स्ट्रक्चर में एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, रेलवेज जो पब्लिक सेवाएं उन्होंने प्रोवाइड की वो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के विकास को लेके बनाया गया था। पर बाय द टाइम करप्शन इतना हो गया कि अगर अभी की हम बात की जाए तो हो सकता है हर किसी का अपना पॉलिटिकल एस्पेक्ट अलग अलग हो, पर यहाँ पे मेरा किसी पार्टीज को
ये नहीं बताना है कि कौन ज़्यादा करप्ट है या कौन कम करप्ट है, बल्कि हम एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें पॉलिटिकल करप्शन को, तो कह सकते हैं कि बाय द टाइम हम सेल्फ ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं कंपेयर टू नोशन ओरिएंटेशन के बजाय। और इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स तो है ही, पर आगे भी हम और सारे कॉज को समझेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है, यानी चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार होता है, उसमें इतना ज़्यादा फंड इन्वेस्ट होता है कि जो जिन पार्टियों के पास उतना पैसा नहीं है वो किसी कॉरपोरेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर से वो मनी लेते हैं, या फिर अगर उनके पास भी है तो ऑलरेडी वो सत्ता में होते हैं, चाहे जैसे भी हो, जो उनके पास मनी होता है ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कहीं न कहीं ब्लैक तरीके से ही आया होता है। तो अगर इस तरीके से अगर वो फाइनेंशियली किसी और से सपोर्ट लेके पार्टीज में आते हैं, तो फिर जब वो उनकी पार्टी बनेगी तो कहीं न कहीं वो एक कह सकते हो हॉलिस्टिक या सबके विकास से ज़्यादा, बल्कि एक उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेंगे जिनसे उन्हें वो फाइनेंशियली हेल्प आए होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो चुनाव प्रसार में जो पैसे लगते हैं वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और दूसरा कह सकते हैं कि जो पार्टीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो पार्टीज से जो MLA या जो हम कह सकते हैं जो सांसद या विधायक होते हैं, वो भी कहीं न कहीं अगर जो बहुत फेमस पार्टी है, अगर उस पार्टी से अपने आप को आते हैं तो काफ़ी हद तक उस पार्टी के टिकट के लिए भी वो पेमेंट करते हैं, और वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो ऑलरेडी समाज के जिस वर्ग को हम एज ए लीडर चुनते हैं, वो खुद ऑलरेडी उनका अगर हम हिस्ट्री देखें तो किसी न किसी फॉर्म में बहुत करप्ट होते हैं, और एक करप्ट इंसान से जब वो लीडर बनेगा तो करप्शन ही होगा समाज में। तो पॉलिटिकल करप्शन एक बहुत मेजर कॉज है। हमारे पॉलिटिकल लीडर या हमारा पॉलिटिकल लीडर करप्ट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी पॉलिसीज होगी वो इस तरीके से ही बनाया गया होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन को ही इंक्रीज करता है। यानी कि जो पब्लिक सेवाएं होंगी वो इतनी कॉस्टली होगी कि जो पहले ही मैंने बोला था कि जो मिडिल क्लास होगा या जो बिलो पॉवर्टी होगा या जो पुअर लोग होंगे उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें किसी न किसी फॉर्म में करप्शन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि जो करप्शन है उसके लिए इंडिविजुअल और सोशल दोनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है समाज में, और जब तक दोनों नहीं चेंज होंगे तब तक समाज में करप्शन कभी नहीं खत्म हो सकता। वैसे करप्शन कभी खत्म होगा नहीं, इस पे मैं लास्ट में बात करूंगी। हाँ, करप्शन काफ़ी लेस या काफ़ी डिक्रीज हो सकता, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। यानी अगर हमारा समाज करप्ट होगा तो बहुत ज़्यादा हमारे बाय द टाइम करप्शन हमारा इंक्रीज हो सकता है, और अगर समाज के वैल्यूज़ लोग ज़्यादा एजुकेट होंगे, शिक्षित होंगे, तो काफ़ी हद तक उसमें हम लेस करप्शन को इमेजिन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कॉज है रिलीजियस कॉज। ये भी अगर इंडिया की बात करें, अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं कि हमारे जो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा अगर हम रोल देखें तो सबसे ज़्यादा धर्म और जाति का ही है। कितना भी सभी को तो नहीं कर सकते, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो एजुकेटेड लोग भी आज भी जो हम वोट देने जाते हैं वो काफ़ी हद तक कास्ट बायस्ड ही होता है और रिलीजन बायस्ड होता है। तो ये दो भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं समाज में करप्शन के लिए, क्योंकि ये इंसान के इमोशन से जुड़ा होता है। और एक करप्ट समाज में जहाँ पे इलिटरेट लोग ज़्यादा होंगे या जहाँ पे कह सकते हैं कम समझदार लोग हैं, उन्हें धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे इमोशनली आप ज़्यादा उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, या ब्लैकमेल भी एक तरह से कहा जा सकता है करके वोट बैंक किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं जब तक व्यक्ति इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एजेंडा जो होना चाहिए उसको कंसिडर करके अगर वो नहीं चुनता है अपना लीडर, या समाज के बाकी भी स्तर पे हम कह सकते हैं ग्राउंड लेवल पे भी जो सोशल कोऑर्डिनेशन या सोशल सपोर्ट रहा है एक सोसाइटी के अंदर, अगर वो बहुत ज़्यादा रिलीजन और कास्ट बेस्ड है तो वो भी करप्शन के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि एक कास्ट और एक रिलीजन के लोग ज़्यादा सुपीरियर होना चाहेंगे अदर कास्ट और रिलीजन से। तो ये रिलीजियस कॉज एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया जैसे कंट्री में। करप्शन कॉज है पावर्टी कॉज, एक पावर्टी भी कॉज है। तो ये भी कह सकते हैं कि जिस कंट्री में गरीबी ज़्यादा होगी
वहाँ पे हम करप्शन को इमेजिन कर सकते हैं कि करप्शन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होगा, अगर व्यक्ति अपनी बेसिक ज़रूरतें ही नहीं वो पूरी कर पा रहा है तो उससे हम ऑनेस्ट होने का उम्मीद नहीं कर सकते, तो उसके करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट कॉज हम एथिकल एंड एजुकेशनल कॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेशन का जो ओरिएंटेशन है वो सेल्फ ओरिएंटेशन ज़्यादा होता है कि आप टेक्निकल कोर्स करो और फाइनली आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना ही मेन एजुकेशन का पर्पज़ है, बजाय इसके कि उसे सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस या सोशल नेशन ओरिएंटेशन ज़्यादा उन्हें बनाया जाए, सोशल समस्याओं को समझें और उसे सॉल्व करने के लिए सोचें, तो काफ़ी हद तक उनका जो ऑनेस्ट बिहेवियर है वो उनके एजुकेशन सिस्टम से भी आ सकता है। पर अगर एजुकेशन सिस्टम ही केवल सेल्फ ओरिएंटेड होगा कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सको, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कहीं न कहीं करप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि करप्शन प्रोड्यूस करप्शन, यानी कि अ करप्ट सोसाइटी प्रोड्यूस करप्शंस। कहीं न कहीं अगर समाज में करप्शन है तो ज़्यादा से ज़्यादा और भी करप्शन बढ़ेगा ही, बहुत रेयर चांस है कि उस ऑनेस्टी आए, क्योंकि करप्शन किसी न किसी फॉर्म में इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि समाज के हर वर्ग को और भी ज़्यादा करप्ट होना ही पड़ता है। तो करप्शन प्रोड्यूस करप्शन, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इस तरीके से और भी सारे कॉज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल करप्शन के लिए इतने ही कॉज हैं, पर इतने कॉज मुझे जो लगा कि इम्पोर्टेंट है, अगर व्यक्ति समझे और काफ़ी हद तक अपने अंदर और समाज के अंदर जो करप्शन के कारण है अगर उसको समझने की कोशिश करे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैंने कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे लिए जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे, पर इस तरीके से आप और भी कॉज सोच सकते हैं करप्शन के लिए, क्योंकि ये अपने आप में करप्शन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस पे जितना भी सोचा जा रहा है उतना ही कम है, क्योंकि जब मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया तो मुझे लगा कि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर जिस तरीके से मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की, पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने सोचा तो ये टॉपिक मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगा। तो जो फाइनली जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग बन पाई इस टॉपिक पे, तो उस अकॉर्डिंग मुझे इतने कॉज इम्पॉर्टेंट लगे जिसमें मैंने बात किया और मुझे लगा कि इतने को ही बता। अब ये समझें कि करप्शन की वजह से समाज में उस पर प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं, यानी उसके इम्पैक्ट या हम कॉन्सिक्वेंस, परिणाम को समझें। तो कह सकते हैं कि करप्शन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा सभी व्यक्ति को एक करप्ट सोसाइटी में वो सब पे इम्पैक्ट डालता है। तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस को हम, वैसे तो कॉन्सिक्वेंस बहुत सारे हो सकते हैं परिणाम, पर मैंने जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कुछ पॉइंट्स मैंने लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। वो है कि एक करप्शन की वजह से समाज में इंक्रीज पावर्टी यानी गरीबी बढ़ती है। करप्शन की वजह से समाज में इनइक्वालिटी आता है। करप्शन की वजह से इनइक्वालिटी को अगर समझें तो कह सकते हैं कि अगर समाज में करप्शन है तो समाज में हायरार्की बहुत ज़्यादा होगा अमीर गरीब का, क्योंकि जो गरीब होगा वो गरीब ही होता जाएगा, उस अकॉर्डिंग समाज में पॉलिसीज़ होंगी, और जो अमीर होगा वो, जो रिच पर्सन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच होता जाएगा। तो अपने आप समाज में हायरार्की बहुत होगी। इंक्रीज इलिटरेसी, यानी कि सभी व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पढ़ लिख नहीं पाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत कॉस्टली होगा, जो मैंने सोशल कॉज में समझा था। तो ये भी एक फैक्टर कॉन्सिक्वेंस होगा। और जो नेक्स्ट होगा, समाज में हम कह सकते हैं कि करप्शन होने की वजह से इनजस्टिस ज़्यादा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं जो न्याय होगा, जस्टिस होगा, वो भी पैसे की वजह से खरीदा या बेचा जा सकता है। यानी अगर एक करप्ट समाज है तो जज को भी करप्ट होना ही पड़ेगा, नहीं तो या तो उन्हें, अगर वो करप्शन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और अगर वो करप्ट हो जाते हैं तो जस्टिस वैसे भी कुछ लोगों के पास ही रह जाएगा। तो ये भी एक करप्ट, सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है कि करप्ट सोसाइटी में जस्टिस भी जो है सभी को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हो सकता है ब्रेन ड्रेन,
यानी कि जो पढ़े लिखे स्किल टैलेंटेड लोग हैं, अगर समाज का स्ट्रक्चर, ये भी एक कह सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंस है या इम्पैक्ट है कि पढ़े लिखे लोग देश से बाहर चले जाते हैं, उस कंट्री में चले जाते हैं जो उन्हें ज़्यादा अच्छी सैलरी और सोशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और काफ़ी हद तक इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, क्योंकि अगर आप एक पढ़ाई लिखाई करते हो, ठीक है आप अपने देश में करते हो, पर अगर देश या हम कह सकते हैं सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पढ़ लिख के जब आप वापस आते हो तो कहीं न कहीं आपको करप्शन ही एक्सेप्ट करना होगा सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि आपको उतनी अच्छी सैलरी नहीं ऑफर होगी, ना तो सोशल सिक्योरिटी ऑफर होगी, और ना ही आप अगर कुछ बाय द टाइम फ्यूचर में कुछ अपने लिए बिजनेस करना चाहो उसके लिए भी आपको करप्शन करना पड़ेगा, क्योंकि करप्ट सोसाइटी में बिना पैसा दिए या बिना रिश्वत दिए आपका कोई काम ही नहीं हो सकता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो चूंकि सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि कभी भी किसी भी रूल एंड रेगुलेशन के तहत आपको सफ़र किया जा सका, आप सफ़र बहुत कर सकते हो, आप कुछ भी, यानी कि एक तरह से एक करप्ट सोसाइटी में आपको करप्शन को, जो मैंने पहले ही कहा है कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर जो व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता, समाज को बदलना चाहेगा, तो या तो उसे खुद बदलना होगा या तो खुद वो मर जाएगा, यानी वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छे ट्रेंड लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो एक ऐसे कंट्री में माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पे उनको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। तो हालांकि देखा जाए तो ये गलत नहीं है। अगर समाज स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं बन पा रहा है, उसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी और इंडिविजुअल। कह सकते हैं कि सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि वो जो लीडर चुन के लाती है वो अपने आप में, जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो करप्ट है, तो उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ हैं। और काफ़ी हद तक जो लीडर समाज के किसी भी वर्ग में आते हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे एनीबडी, किसी की भी हम बात कर सकते हैं, चूँकि वो भी उनके जो वैल्यूज होते हैं उसी सोसाइटी से निकले होते हैं, या अगर वो ऑनेस्ट है भी तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो कहीं न कहीं प्रॉपर इंडिविजुअल और सोसाइटी में करप्शन होने की वजह से ये करप्शन जो है कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करता जाता है और इंक्रीज होता जाता है। तो जो हम यहाँ पे जो बात करते हैं ब्रेन ड्रेन का, कि जो अच्छे और काफ़ी टैलेंटेड लोग होते हैं वो माइग्रेट कर। नेक्स्ट कह सकते हैं कि करप्शन की वजह से समाज में जो है इंक्रीज रायट्स एंड क्राइम्स, यानी कि दंगे और अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि हायरार्की बहुत ज़्यादा होने की वजह से समाज के कुछ वर्ग जो अपनी बेसिक ज़रूरतें तक नहीं पूरी कर पाएंगे, या इतना असंतोष उनके अंदर आएगा कि समाज में ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक करप्ट सोसाइटी में जो क्राइम, जो दंगे, ये सब काफ़ी ज़्यादा होते रहेंगे। और इसको कराने के पीछे भी मल्टीपल पर्पज होता है। काफ़ी हद तक समाज भी रिस्पॉन्सिबल होता है और पॉलिटिकल लीडर भी रिस्पॉन्सिबल, यानी कह सकते हैं कि बेसिकली अगर हम करप्शन के कॉज में देखें तो कुछ कॉज ही उसके कॉन्सिक्वेंस है, तो उस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो कहीं न कहीं एक करप्ट सोसाइटी में जो हमारे दंगे और क्राइम है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हो सकता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, जो कि हम देख सकते हैं कि अगर समाज में करप्शन बहुत ज़्यादा है तो जो पॉलिटिशियन होंगे, जो अच्छे पॉलिटिशियन होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी पार्टियां चेंज करेंगे, क्योंकि उस अकॉर्डिंग उनको चाहे ब्राइबरी दी जाए, रिश्वत दी जाए, या उन्हें इस तरीके से मजबूर किया जाए कि ज़्यादातर तो खैर वो खुद भी करप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना सेल्फ बेनिफिट्स ज़्यादा दिखता है। तो एक तरह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी एक करप्ट सोसाइटी में हम बहुत ज़्यादा एज ए इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंस के फॉर्म में देख सकते हैं कि पार्टी के जो मेंबर होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे ऑफर हो या कुछ भी ऑफर किया जाए, किस तरीके से वो उस पार्टी को छोड़ते हैं। अब पार्टियां जल्दी जल्दी बदलती रहें, पार्टी के मेंबर्स जो होंगे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते रहेंगे और सरकार इस तरीके से इनस्टेबल होगी, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज़ है, जो ग्रोथ है, वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होता है। तो करप्शन का जो एक सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे वो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी है। तो आप समझे कि करप्शन को रोकने के लिए अब तक क्या स्टेप्स, लीगल स्टेप्स लिए गए हैं। तो उसमें जो सबसे पहले लीगल स्टेप लिया गया था वो था द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को करप्शन करते हुए, मतलब रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके तहत उसको 3 साल की सज़ा दी जाती थी। उसके बाद था द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 में, ये भी आया था, जिसके तहत जो
फेक अकाउंट के थ्रू जो पैसे अकाउंट में रखे जाते थे उसको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। एंड द नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आया है 2002 में। और इसके तहत क्या है कि जो मनी था वो हम दूसरे देश में जो ट्रांसफ़र की जाती थी उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। एंड द नेक्स्ट RTI भी है, राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आपको अपनी प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन देना होगा कि कहाँ से आपके पास इतने मनी या प्रॉपर्टी जाए। CBI भी हम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और बाय द टाइम जो गवर्नमेंट जो ये स्टेप ली है, CBI को अगर देखा जाए तो CBI को लेके जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है कि जो CBI है वो गवर्नमेंट की पॉपेट होती है, यानी कि जिसकी सरकार होगी CBI केवल उन्हीं के पक्ष में काम करती है। यानी CBI भी एक कह सकते हैं फेयर नहीं है, यानी कि उसमें भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो ये जो एक्ट लाए गए हैं, ये एक्ट के थ्रू काफ़ी हद तक करप्शन तो रोका जा सकता है, बट ये इतने स्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं कि रूल नहीं है, क्योंकि इनके थ्रू पूरी तरीके से करप्शन नहीं रोका जा सकता है। पर ये अब तक इसी तरीके से 2-4 और भी हैं, पर मैंने इतना ही लिया क्योंकि मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा। और भी जानना है तो 2-4 और भी अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको फैक्ट के तौर पे अगर आप समझोगे तो जो लोग एग्जाम्स में इस तरीके से करप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें हेल्पफुल होगा फैक्ट के थ्रू बताने के लिए लीगल स्टेप में। पर यहाँ पे कंक्लूजन मैं जो इस वीडियो को शुरू में ही बताया था कि जो मेरा अपना पर्पस था, यहाँ पे मैं एक फिलोसफिकल और सोशल पर्सपेक्टिव से अगर हमें सॉल्यूशन को भी सजेस्ट करना हो या बताना हो तो क्या हो सकता है कम करने के लिए या इसके प्रिवेंशन के लिए, अगर फिलोसफिकल और सोशल अंडरस्टैंडिंग को समझाया जाए या बताया जाए तो जो मुझे समझ में आया कि अगर हम सोशल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग समझें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे अगर एजुकेशन का रोल हो सकता है। समाज में जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरीके से सोशल इश्यूज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए कि एजुकेटेड व्यक्ति एटलीस्ट जो सोशल समस्याएं हैं उनको समझे और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो एक आइडियल फॉर्म है इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और फैटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो बिलीव करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये तभी आएगा जब एजुकेशन में हमारे इस चीज़ को मोटिवेट किया जाए। तो एजुकेशन सिस्टम में एक सुझाव की ज़रूरत है। और दूसरा है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कुछ जगहों पे कम की जाए, यानी कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके जो हम कह सकते हैं कि जो पोस्टिंग और प्रमोशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, काफ़ी हद तक इसमें पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस होता है कि अगर अच्छा कुछ इन सब के पॉइंट्स कुछ ऐसे सोशल फैक्टर्स हैं कि अगर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं तो निगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। अगर हमारे पॉलिटिशियन अच्छा होते तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो उनका इंटरफेरेंस है वो काफ़ी हद तक अच्छा भी होता, पर चूँकि करप्ट सोसाइटी में पॉलिटिशियन खुद करप्टेड हैं तो जो ऑफिसर्स हैं वो अगर कोई ऑनेस्ट है पढ़ लिख के तो उसको वो अगर कुछ अच्छा काम करना भी चाहेगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो काफ़ी हद तक ये देखा जाए तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, पर कुछ हद तक कुछ रूल्स रेगुलेशन के थ्रू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कम हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो शायद ज़्यादा अच्छा हो। दूसरा हो सकता है कि जस्टिस कह सकते हैं कि जुडिशियल लेवल पे कुछ इंटरफेरेंस हो सोसाइटी में कि जो कुछ इश्यूज हो वो पॉलिटिक्स को भी क्रॉस चेक कर पाएँ, उनके पास इतने राइट्स हों। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल इंटरफेरेंस को बढ़ाया जाए पॉलिटिक्स में, तो इसके भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और भी सजेशंस हो सकते हैं, बट अगर ये देखा जाए कि समाज में लोगों को इसलिए मोटिवेट किया जाए कि एक करप्शन लेस सोसाइटी होने के बेनिफिट्स कितने हैं, जो कि हमारा जब इंडिपेंडेंट के बाद जो उस समय के लीडर थे शायद उनके विजन में यही रहा होगा, पर हालांकि वो बाय द टाइम ये एक एस्पेक्ट्स नहीं इमेजिन कर पाए कि करप्शन कभी इतना इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि उस समय तो समाज का जो कॉन्सेप्ट था वो इक्वालिटी, इंटीग्रिटी और फैटर्निटी पे ही था। तो बाय द टाइम ये हालांकि उतना इस्टेब्लिश नहीं हो पाया,
बहुत सारे इसके फैक्टर्स और कॉज रहे हैं। एंड टाइम टू टाइम हमारा समाज का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा, लीडर्स भी ऐसे निकले। तो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल और सोशल के कोऑर्डिनेशन को समझना ज़रूरी है। और जब इस अकॉर्डिंग हम समझना शुरू करते हैं तो काफ़ी हद तक व्यक्ति खुद को भी एक क्वेश्चन मार्क कर सकता है कि वो कितना ऑनेस्ट है। तो कहीं न कहीं जो वीडियो बनाने का जो मुझे मोटिवेशन मिला वो जब मैंने खुद को उस अपने आप से शुरू किया तब समझ में आया। यानी यहाँ पे किसी मेरे कह सकते हैं कि जान पहचान के लोग हैं, उनकी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी कि आप करप्ट तब तक नहीं होते हो जब तक आपको करप्शन करने का मौका नहीं मिलता है। यानी कि अगर आप ऐसे पोजीशन पे ही नहीं हो या आपके पास चांस ही नहीं है करप्शन करने का और आप फील करते हो कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, तो ये अपने आप में मीनिंगलेस है। हाँ, अगर आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, आप किसी अच्छे पोस्ट पे हो, यानी कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर उस लेवल पे जाके आप ऑनेस्ट होते हो तो आपकी ऑनेस्टी से समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। पर यहाँ पे दूसरा भी एस्पेक्ट है कि हो सकती है कि आपको समस्याएं बहुत हो, तो आप ये खुद तय करो कि आपको करप्ट कितना होना है। तो करप्शन भी एक टाइम के बाद हम कह सकते हैं कि ये एक सब्जेक्टिव चॉइस हो सकता है कि हमें करप्ट होना कितना है। और ये तभी डिसाइड होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल समस्याओं को समझोगे और एक बेटर समाज का ओरिएंटेशन या नोशन ओरिएंटेशन ज़्यादा हो, जो कि धर्म कह सकते हैं, रिलीजन, कास्ट, बहुत सारे फैक्टरों से अगर आप ऊपर उठ के सोचोगे तभी ये हो पाएगा। और अगर हम फिलॉसफिकल सजेशंस की बात करें तो कह सकते हैं कि जो हमारे क्लासिकल इंडियन फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने ये सबसे पहले फाइंड आउट किया कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वो जब तक इस वर्ल्ड में अपने बॉडी, माइंड और सेंसेस के साथ रहेगा तब तक उसकी कुछ डिजायर्स होंगी, ज़रूरतें होंगी, और ज़रूरत होगी, इच्छा होगी, लालच होगा और उसमें करप्शन होगा ही होगा। तो जो मुक्ति का यानी फ्रीडम का कॉन्सेप्ट रहा है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट यही रहा है कि आप अपनी इन इच्छाओं और डिजायर से तभी फ्री हो सकते हो जब आप अपनी माइंड, बॉडी और सेंसेस से अलग हो जाओ। इसीलिए हमारे यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट है। बट ये मेरा मानना है कि एक एक्सट्रीम कंडीशन था। हालांकि यहाँ पे दो तरह से इन लोगों ने मुक्ति को माना था। एक था आफ्टर डेथ, जो कि आप जब पूरी तरीके से अपने माइंड, बॉडी, सेंसेस से अलग होकर फ्री होते हो। दूसरा था कि आप इस वर्ल्ड में रहते हुए भी मुक्त या फ्री हो सकते हो जब आपको ज्ञान हो जाए अपने आत्मा का, सेल्फ रियलाइजेशन का, कि वाकई में ये जो इच्छा या लालच है ये आपका वास्तविक स्वरूप न होके ये सारे दुखों का, करप्शन का, लालच का ही कारण है। तो ये जब आप इन सब से अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठ के समाज के लिए केवल जीते हो, समाज के लिए ही आपके एक्शन और चॉइसेस होते हैं, तो भी आप लिबरेट हो जाते हो। पर अगर हम क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी की ये कॉन्सेप्ट देखें तो दोनों ही काफ़ी एक्सट्रीम केस हैं। ज़्यादातर ये हम कह सकते हैं कि हजे कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर इन प्रैक्टिकल लाइफ उतना मतलब हर व्यक्ति अपने आप को इतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं समझ सकता है। और शायद यही कारण था कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे फोकस ही स्पिरिचुअलिटी रही वहाँ पे भी करप्शन का इतना ज़्यादा लेवल या अमाउंट है। तो कहीं न कहीं थ्योरी के रूप में ये बहुत अच्छा था पर प्रैक्टिकल लाइफ में लाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था और हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि आप एक पुअर व्यक्ति से उसके सेल्फ रियलाइजेशन की इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक कोट था कि एक भूखे व्यक्ति को आप स्पिरिचुअलिटी नहीं समझा सकते हो। तो अगर समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा है, कुछ वर्ग अपनी बेसिक ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो उनसे हम कुछ और उम्मीद करें कि वो करप्शन फ्री हो, ऑनेस्ट हो, वो समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, तो वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। इस पे सोचना ज़रूरी है। पर जो मुझे लगता है कि एक मॉडरेट फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये समझना ज़रूरी है कि फाइनली एक बेटर सोसाइटी चाहिए क्यों, क्योंकि हर जनरेशन चाहता है अपनी अगली जनरेशन को कुछ बेटर देके जाने का, और वो बेटर जनरेशन हो सकता है एक बेटर सोसाइटी देके जाना। क्योंकि कहीं न कहीं एक करप्शन लेस सोसाइटी में सर्वाइव करना एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जो अच्छे ब्रेन्स, जो हमने ब्रेन ड्रेन की बात की है, जो स्किल्स लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं,
क्यों ना अपनी भी सोसाइटी ऐसी बनाई जाए। तो उसके लिए ये सभी को समझना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग के बायोलॉजिकल नीड है या सोशल नीड है, बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को अगर किसी को समझना है तो मेरी एक इस पे वीडियो बनी है, फ्रीडम विद इन द बायो सोशल फ्रेमवर्क, उसको जाके आप देखिएगा। तो आप इस नीड्स को तो बेसिकली फॉलो तो करोगे ही करोगे, बट चूँकि हम अपने अगर ट्रेडिशन को देखें तो साथ में ये भी ज़रूरी है कि नीड को पूरा करते करते हम एक कैसा समाज बनाना चाहते हैं। और एक बेटर समाज के निर्माण में जिस तरीके से हर पेरेंट्स का योगदान होता है कि आने वाले अपने जो जनरेशन है उसको प्रॉपर्टीज़ दे के जाएँ, एक ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ें दे के जाना चाहते हैं, पर साथ में इसके अलावा एक जो बेसिक ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें एक बेटर वर्ल्ड और एक बेटर सोसाइटी भी दे के जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो करप्शन, ये कहना कि हम पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो जाएंगे, वाकई बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब इसको आप खुद पे क्वेश्चन मार्क करके सोचोगे तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आती है। बट काफ़ी हद तक एक पढ़ा लिखा वर्ग जो है उससे ये उम्मीद करना कि वो अपनी करप्शन की सीमा खुद तय करे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पे, मुझे नहीं लगता कि ये 30 मिनट्स या ऑलमोस्ट जितने भी मिनट्स की वीडियो फाइनली एडिटिंग के बाद बन पाएगी, इससे बहुत ज़्यादा लोग अपने आप को बदल पाएंगे। बट ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था या मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि व्यक्तिगत सेल्फ प्रॉफिट के साथ साथ एक गुड सोसाइटी का भी ओरिएंटेशन सभी के अंदर होना चाहिए। और वो ओरिएंटेशन तभी आएगा आप जिस भी पोस्ट पे हो, आम जनता से ले, मतलब हम हर वर्ग के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो पर हालांकि मैं पुअर और बिलो पुअर लोगों से, बिलो पॉवर्टी के नीचे जो लोग हैं उनसे हम ज़्यादा ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते, बच्चों की उनमें भी ऑनेस्टी होती है। यहाँ पे मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं कि वो लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। तो गरीबी तो एक प्रॉब्लम्स है ही, पर वो वर्ग जिसके कंट्रीब्यूशन से समाज बेटर हो सकता है, उनके कंट्रीब्यूशन की ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि जो लाइफ की एक तरह से एक खूबसूरती है, बर्थ और डेथ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है कि आप इस संसार में एक सर्टेन पीरियड तक ही सर्वाइव कर सकते हो, चाहे आप जितना भी कुछ क्यों ना गेन कर लो। तो फाइनली अगर सबको मरना ही है तो कोशिश ये करो, इवन आपका आने वाला जनरेशन भी उसका भी डेथ होना पॉसिबल है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि एक बेटर सोसाइटी का विजन हो और उस ओरिएंटेशन के साथ एजुकेशन में भी बदलाव लाया जाए, व्यक्ति अपने लेवल पे खुद बदले, वो जिस पोजीशन पे है, जिस पोस्ट पे है। तो काफ़ी आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक बेटर समाज हम बना सकते हैं। अदरवाइज तो अगर करप्शन कंटिन्यू रहा तो ये एक सर्कल है, एक करप्ट कंट्री में और करप्शन बढ़ता ही जाएगा जब तक इंडिविजुअल और सोसाइटी खुद इस चीज़ को, इस समस्याओं को अगर नहीं समझें और दूर नहीं करना चाहें। और होपफुली मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्हें अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर